जी विकास सर, ये इस तरह का प्रोग्राम अपने क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों के दिमाग में कैसे है कि शिक्षकों को सम्मानित किया जाए? सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे इस समाज के तमाम गुरुजनों को, जो भी समाज को किसी न किसी माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, ऐसे भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक के पद पे तो नहीं है लेकिन समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। उन सब को आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ऐसे आयोजन नहीं होता है, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है कि शिक्षकों के बारे में तो कमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी अच्छाई होती है, उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जाता है, उसका अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, उनके बारे उसका क्रेडिट देने वाला कोई नहीं है। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा कोशिश है कि शिक्षकों को मैं एक बार थैंक यू बोल सकूं कि उन लोगों के द्वारा समाज में जो अच्छा काम किया जा रहा है उनके लिए उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। और मेरे तरफ से उन लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई है कि वो निस्वार्थ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। सर, कई लोग बोल रहे थे, मंच पे एक बात बोल रहे थे कि हम प्राइवेट शिक्षा के ओनर होते हुए भी, सीईओ होते हुए भी, सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो बेहतर है। देखिए, शिक्षा का जरूरत है समाज में। जो भी शिक्षा के इस काम में लगा हुआ है, समाज को शिक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, सबको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल की बात नहीं है। जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, इसी समाज के बच्चे को पढ़ाते हैं। जब तक प्राइवेट और सरकारी चीज़ें एक साथ मिल के नहीं चलेगी, तब तक हमारा समाज का विकास नहीं होगा। इसी गैप को मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा सरकारी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है तो इससे समाज के बहुत लोग प्रेरणा लेंगे और वो भी आगे आके, और जो प्राइवेट और सरकारी शिक्षा के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है उसको कम करने में सबका ध्यान जाएगा। हमको लग रहा है कि अगले साल से बहुत लोग इससे इंस्पायर होकर और ये काम को आगे करेंगे। सर, आज के सम्मान समारोह में लगभग कितने गुरुवृंद यहाँ आए हुए थे? देखिए, जैसा कि अनुमान था, करीब 1200-1300 शिक्षक को आना था, लेकिन आप लोग बारिश की स्थिति देख ही रहे हैं। 2 घंटे लगातार बारिश हुई, उसके बाद भी हमको लगता है कि 700 शिक्षक हमारे गुरुजन इस समाज के जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, उन लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी इतने दूर से बहुत सारे शिक्षकगण भीग के आए हुए थे। सर, महिलाएं भी शिक्षक? हाँ, महिला शिक्षक भी आई हुई थे, वो भीग के आए हुए थे। वो अपने आप को वो इतनी खुश थी कि समाज में जो प्राइवेट शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल चलाता है, वो उन लोगों को इतना सम्मान देने के लिए आगे बढ़ रहा है। समाज के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। मेरे एक बात और आप बोल रहे थे कि शिक्षकों को क्लास में भेज देना और समय से स्कूल बुला लेने से शिक्षा की तस्वीरें नहीं बदलेगी। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, आज शिक्षा में सुधार की सरकार की कोशिश है। उसके जितने भी अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि शिक्षकों को मजदूर बना के उस स्थिति में ला के तब सुधार लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। शिक्षक जब तक मानसिक स्तर से उस विद्यालय में नहीं उपस्थित रहेंगे, उनसे बात करने की ज़रूरत है। अगर कोई उनकी समस्या है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और शिक्षक जब तक पूरी तरह से खुश होकर क्लास में अगर उपस्थित नहीं रहेंगे, तब तक हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेरा यही बात था कि शिक्षकों की जो भी समस्या है उनको केवल टाइम से विद्यालय ही पहुंचा के आप बहुत बड़ा काम नहीं कीजिएगा, उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए और समय पे पहुंचाने के लिए, समय से छोड़ने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जाए। सर, कुछ लोग हैं जो इससे राजनीति से जोड़ लेंगे, आप भी जानते हैं, चुनाव सामने है, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? राजनीति में भी आके कोई अच्छा काम करे उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या मैंने नेता 2000 आप लोग ऐसा क्यों मान लिया कि नेता को अच्छा काम करना ही नहीं चाहिए? आप ये जो समाज के लोगों के बीच में धारणा बन गई, इसी को तो बदलना है ना। एक मैसेज उन नेताओं के लिए भी है, वो समझते हैं कि जनता को बहला फुसला के हमको केवल वोट लेना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के हर एक वर्ग के लिए काम करना है। उन लोगों के लिए एक मैसेज है। तो 2025 की तैयारी इसको मान लिया जाए? नहीं, देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम केवल शिक्षा और शिक्षकों के लिए है। ठीक है, हम नेता हैं, हम तैयारी करते हैं, हम अलग से तैयारी करते हैं। आज का कार्यक्रम समाज में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए है। इसको राजनीति से जोड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा हर साल पे ऐसे होता रहेगा? हाँ, हर साल में इसका और आप बड़ा रूप देखिएगा। आज भी जो तैयारी हुई थी, आप लोग आगे अगर बहुत बृहद तैयारी हुई थी, हमारी कोशिश थी कि शिक्षक जो यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं 2-3 घंटे, वो उनकी ज़िंदगी का अहम समय है। उनको अगली बार इंद्र भगवान से क्या करेंगे? इंद्र भगवान से भी लड़ने की कोशिश की जाएगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी। हमको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने की।